मुझसे अगर नफरत भी करनी हो तो जरा संभल कर करना, क्योंकि अगर जरा सा भी चूके तो प्यार हो जाएगा। ये लाइन कहने वाले भारत देश के एक महान व्यक्तित्व आचार्य रजनीश यानी कि ओशो अपने आप में एक कमाल धमाल बेमिसाल का व्यक्तित्व है। ओशो ने अपने जीवन में शायद 1.5 लाख के करीब किताबें पढ़ी थी। ओशो ने जो स्तर हासिल किया था वो स्तर शायद ही पूरी पृथ्वी में कोई हासिल कर पाए। असल में उन्होंने जितना पढ़ा था उतना एक व्यक्ति शायद ही अपने पूरे जीवन में पढ़ पाए। ये बात सुनने में भी असंभव लगती है, लेकिन यही असंभव कार्य को आचार्य रजनीश ने सही में करके दिखाया था। इस पृथ्वी पर शायद ही ऐसी कोई आइडियोलॉजी या कोई फिलोसॉफी हो जिस पर ओशो ने ना बोला हो। मजेदार बात यह है कि उन्होंने कभी भी कोई भी किताब नहीं लिखी है, लेकिन फिर भी उनके जो व्याख्यान है वे ही किताब बन गए और ऐसी 600 से अधिक पुस्तकें आज हमारे लिए ज्ञान पाने के लिए उपलब्ध है। तो ऐसे ज्ञान के महासागर ओशो सही मायनों में भारत रत्न के हकदार है। अगर पूरे भारत के इतिहास में कोई व्यक्तित्व ऐसा हुआ हो जो भारत रत्न का सबसे ज्यादा अधिकारी हो, तो मेरी राय में वे आचार्य रजनीश यानी कि ओशो स्वयं है। असल में भारत रत्न एक इतना महान पुरस्कार है जो ओशो को शायद सबसे पहले ही मिल जाना चाहिए था। ओशो ने ज्ञान का वो स्तर हासिल किया था कि उनको अगर कोई किताब मिले तो ये ओशो का आदर नहीं है, सही मायनों में वो किताब का आदर है कि वो किताब ओशो तक पहुंच पाया। इस पृथ्वी पर ओशो ने जो मुकाम हासिल किया था वो शायद ही कोई हासिल कर पाए। जितना ज्ञान उन्होंने अर्जित किया था और जो ज्ञान वो पूरे विश्व को देने में सक्षम हो पाए, ये भी बहुत सोचने वाली बात है कि ज्ञान होना एक बात है, लेकिन उसी ज्ञान को दूसरों तक पहुंचा पाना दूसरी बात है। तो ओशो ने वो आयाम हासिल किया था कि उन्होंने ज्ञान अर्जित तो किया, लेकिन उसके साथ ही उनके पास वो प्रभावशाली कम्युनिकेशन स्किल्स थी कि जिसके दम पर वे उस ज्ञान को पूरे विश्व तक पहुंचा पाए। और इस पूरे धरती में शायद सबसे ज्यादा ज्ञान और सबसे ज्यादा आयाम को छूने वाला अगर कोई व्यक्तित्व हो तो मेरे नजरिए में वो आचार्य रजनीश ओशो है, क्योंकि उन्होंने श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जैन, कबीर, मीरा ऐसे कई सारे पात्रों पर सबसे बेस्ट बातें हमें तक पहुंचाई है। उन्होंने जिस किताब को छुआ या फिर किसी भी व्यक्तित्व को छुआ, उस व्यक्ति को या उस किताब को उन्होंने उस आयाम पर बताया है कि उससे पहले कोई भी व्यक्ति उस आयाम को नहीं छू पाया है। मैंने उनकी सभी किताबें तो नहीं पढ़ी और एक जन्म में शायद उन्होंने जितना कहा है उसे पढ़कर उसे समझ पाना अभी भी संभव नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी ये कहने का साहस मैं अवश्य ही कहूंगा कि जिन जिन टॉपिक को उन्होंने छुआ है उस टॉपिक पर उनके स्तर की बात किसी ने छुई नहीं है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि भारत देश के ज्ञानी चमकते सितारों में आचार्य रजनीश एक चंद्रमा की तरह चमक रहे हैं। इसीलिए पूरे भारत में अगर भारत रत्न का कोई सही मायनों में अधिकारी हो तो वे आचार्य रजनीश ओशो स्वयं है। धन्यवाद।